या सारी अकाल पडलो को तिने समय जो है आमरा नामना पतला खोड़ा लूटो झाड़ पोपड़ा ने मुंबई खाई भी जीवला मतलब खाने साधन नहीं, पहनने साधन नहीं, चावले साधन नहीं, है ना। तीना समय में अंग्रेज साथे लड़िया एने अतरी मोटी लड़ाई करिया कि इतिहासकार लिखा इतिहास में कि सन 1857 में खून की नदियां बनी, लेकिन इतिहासकार आपका लिखता तेरे जो है इतिहास में खून कुणी नतो चली एम तुम म्हणला करिया छे तुम सूचना तुमचे संवेदना तुमचे इना सवालों जवाब तुम खुद करलो वैसे ते असं लागतं कि शहर में 1857 क्रांति लड़ाई थी असे शहर में ते नदी नहीं शहर में ते गंदी नाली छे पहले कैसे गंदी नाली जत्र गंदो पानी गंदो कचरू जो शहर में बैठो है नाली में होगी और ते खुदरा को ते नदी में। लेकिन 1857 क्रांति यो देखाने की जो है तीन क्रांति में खून की नदियां बनी नदी अगर आप देखे कि नदी काहे ने काहे बोयड़ा धोड़े रहे एने तीना बोयड़ा धोड़े रहे काहे ने काहे मा जो है आदिवासी मतलब यू आजू इतिहास नहीं हजारों साल अगर इतिहास देखे तीना इतिहास में यू पतो चाले जैसा हिमी तुम आखा भंगा पूरी अच्छे करे नहीं बात देखा एवं तुम सब भंगा से तुम मालूम छे आर्य कत्यार आया मुगल कत्यार आया अंग्रेज कत्यार आया आर्य कुठी कोण आयो मुगल कुठी कोण आयो अंग्रेज कुठी कोण आयो लिखित इतिहास से तीनों धर्म पर लेकिन आमूल कोई भी लिखित इतिहास नहीं। जैसा आर्य बात करते कि आर्य शुरुआत जो है हिमालय पर्वत या गंगा जमुना मैदान में भराया और ते तिंकुर बताए इंकुर आया ते आर्य जो है भारत में राज करने आया मुगल भारत में राज करने आया अंग्रेज भारत में राज करने आया ते भारत में जे राज करने आवला की या सारी सुरुवात लोग ते कहीं न कहीं इना देश जो तुम खूब सोटा पूजा कहीं जैसा क्रिकेट वाला हाँ मालिक जिंदाबाद मालिक है ना ते मालिक मतलब जो है आपको मालिक होता लेकिन आपको का जे आजुन तारीख में कहानू ते जो है गिरिजन बनाई दे दो कहानू वनवासी बनाई दे दो कहानू अनुसूचित जनजाति बनाई दे मालिक काजे अलग अलग शब्द दिन अलग अलग बनाए देता देरी खून नदियां हुली तीना काजे जो है प्रवासी बनाए देता कि ये आदिवासी बाहर कथा होना चाहिए इन्हें धरती मालिक से आम से औसत जो है यहाँ वाली सरकार यानी यहाँ वाली जनता जो बाहर करती अपनी जी को होने वाली है तेरे करता तुमको अगर याद है तो त्याग जो है वैसे नहीं रात करके तुम आखिरी कहानी याद नहीं एमी यहाँ सारी तो इधर बात हुई पेशाब कांड हुई 4 आदमी मारे गाल चुराए गाल लेकिन आमरे साथे जो है ऐसा मीटिंग करतला का चा अभी जो है गुवाहाटी 4 आदमी मारते तला बागली मार मेहंदी खेड़ा का तेर को था पहले काटकुटन धड़े कटुक्या करी गांव से एक आदिवासी का जे फॉरेस्ट विभाग में ढूरे तारतलू करी गुवाहाटी मारते तेर को था पहले काबरी कांड हुई तेर को था बाद में जो है पिपराटा कांड हुई दहीनाला कांड हुई जामली कांड हुई और तेरे बाद आमलिया कांड हुई ने मांडवा कांड हुई काय सारा हमरा भस्म
આમો બી કાંઈ વાર જેલ ગયા નહીં કે એને ઇતિહાસ એ છે કે જબ ખરગોનમાં કાબરી કાંડ થયું તેના કાંડમાં 4 आदिवासी शांति सेना मर गया, 4 आदिवासी मुक्ति संगठन मर गया। आदिवासी मुक्ति संगठन का खत्म करने करता कांग्रेस सरकार शांति सेना बनावी, शांति सेना बनावी। आदिवासी मुक्ति संगठन ने शांति सेना कोसी लड़से ती प्रदेश उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव आम सभा करी भगवानपुरा में 4 बंद क्या वाली जाते मुक्ति संगठन कार्यकर्ता देखाय तो बात आमनो सामनो एक लड़ाया मरिया दुई तरफ आदिवासी केस लागी आदिवासी पर जेल गया आदिवासी या कमिश्नर सामने इंदौर में करवा ये बात सरकार साथे कहीं करवा कि काव्या काजे जो है रिमांड पर नहीं ले ऐसे भगवानपुरे थाना में नहीं, लेकिन जो है यहाँ वाला कमिश्नर सरकार अंडर में काम करो, सरकार आर्डर करके ना रिमांड पर आप दो ते भगवानपुरा पुलिस जो है इंदौर आवी, इंदौर गति काव्या काजे दी गए भगवानपुरा थाना पर 4 दिन शांति सेना सुपुर्द कर देता टुकड़ा 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 कर काव्या ने हत्या कर 4 हत्या हुई गई कालिया। तीसरे दामड़े राते रात जो है यहाँ बागली देवासन 5000 साथी कमिश्नर घेराव कर देता है 17 दामड़ा तक घेराव हुई, कलेक्टर सस्पेंड, एसपी सस्पेंड, पूरा थाना ऊपर जो है 302 मुकदमों तेरे साथ मारने ऊपर से मुकदमों कायम हुई। यहाँ सारी सामग्री इंदौर में 17 दामड़ा तक कोई क्या दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हतु, दिग्विजय सिंह आवी केंद्रीय गिरफ्तारी करी एने आमरो धर्म उठाई। तीजी ताकत 90 कथा जो है आप लड़ाई करता आई दिया, लेकिन आदिवासी जो ताकत एकठी होती थी तिने खत्म करने करता पूरी सरकार लाग गई, लेकिन आदिवासी जो है हिम्मत नहीं हारी। आज भी हमारे साथ का डोटीन लड़ाई कर लड़ाई साथियों अधिकार जत्या अधिकार लड़ाई जैसे तत्या जो है जो हमारे ऊपर राज करने मानसे छे जे नी चाहे कि जो लड़ाकू आदिवासी छे या लड़ाकू इंसान छे जो सबल करता लड़े तेना आदमी काजे जो है ओ नहीं आओ एमे आमु होता ही ने 90 से कि पानी बेचाई से आमरी बात को तो नहीं सोता है ना, आम गया बिजली बेचाई जासे, मटेरियल बेचाई जासे, आमरी बात को तो नहीं सोता। आम गया रेल बेचाई से, हवाई जहाज बेचाई से, खुद नहीं समझता, मजाक समझता। यानी ये दुई राजनीतिक दल आवाज रहे इंद्रे भाई लागण, आखान भाई लागण, गायत्री परिवार में जानो, ठाकुर सिंह महाराज में जानो, राधा सिंह स्वामी चा जानो, और भी कहानो भी धर्म पंथ वाला लगे तेरे चा जानो, बाकी इंद्रे मुखी नहीं जानो। कहा के आम अधिकार कि पानी बेचाई से कहला कि माणस लागतो रे 11 सोटा खुदरा भरीन पाणी 11 सोटा तवावे भरीन पाणी ते पाणी काय कम छे तो बेचाई से उतरू पाणी के बेचाई से ओसो माणस मन में હતો, लेकिन आज तुम देखे नहीं। जैसे तीने चक्कर आम दिल्ली खुदनी जातो अपना माणस आम जातरा दिल्ली रेलवे काम ये वन अधिकार मान्यता कानून, पैसा कानून, रोजगार गारंटी कानून, काम के बदले अनाज योजना, सूचना का अधिकार कानून, यो बनाने करता हम दिल्ली जाता हजारों संख्या में रेले भरी नाम जाता त्या हम 4 लाइन देखी नाम करा 4 सारी जो है एसीसी में पानी बेचाई वृत्ति ने मतलब जो है 95 से 97 98 चा पानी बेचाई वृत्ति पोछावी नाम बदला कि पानी बेचाई से आमरा माणसों पानी की कीमत आम कया जादू बेचाई से नहीं तो मोटर बेचाई से, बिजली बेचाई से नहीं मालूम, लेकिन आज जो है नांदला गाँवों में पीने पानी मूलेली पीनो पड़ रही है। तेरे साथ में राज्य परिवहन खत्म नहीं गए,
तेरे बाद में जो है बिजली नीची हाथों जात रहे, तेरे साथ में रेल वेच दे दी, तेरे बाद में हवाई जहाज भेज दे दो, BSNL भेज दे दो, स्कूल निजी हाथों में जाते रहे, स्वास्थ्य निजी हाथों में जाते रहे, शिक्षा जाते रहे, हर चीज जो है जो सरकारी हाथों जो निजी हाथों में जाते हैं। निजी हाथों में जाने बाद में निजी माणसे तेरे ऊपर जो है नियंत्रण कर वाकरी जंगल का जो निजी हाथों में अपने करता या सारी जो है 9 अगस्त अंतरराष्ट्रीय 9 अगस्त मनाया है, तो त्या कोया आखा कि इस बार जो है 9 अगस्त जो है हम नाम स्कूल के भी मनाएंगे और दुख के रूप में मनाएंगे। कारण क्या है? तो मणिपुर जल रहा था और हम नाचेंगे कूदेंगे, अच्छी बात नहीं है, तो हम जो है दुख में जो है 9 अगस्त मनाएंगे, ये बात। लेकिन मणिपुर जब जल रहा था तो सारे लोगों की निगाह मणिपुर के ऊपर थी। उसी समय जो है भारत सरकार ने जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाले को जो है पास कर वन संरक्षण अधिनियम 2023। काय कहे वन संरक्षण अधिनियम? पहले वन में रहने वाले लोगों के ऊपर जो है इतना अन्याय अत्याचार नहीं था। वो वन यहाँ का जो वन था उस समय, जिस समय हमारे देश में अंग्रेज आया था, तो अंग्रेज जो है जंगल के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो 1927 में वन अधिनियम बनाया। तो वन अधिनियम के तहत जंगल सरकार का हो गया था। जंगल में हम घुसेंगे तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। जंगल से कोई भी वस्तु लाएंगे तो सरकार के बिना पूछे नहीं ले सकते, उससे पूछेंगे या उसको पैसा देना पड़ता था। किंतु अभी जो कानून आया है, इस कानून में सरकार ने ये कहा है कि कोई भी आदमी जंगल में धार हथियार लेके घूमते हुए पाया गया तो उसको गोली चलाने का अधिकार फॉरेस्ट विभाग को दे दिया गया। अब फॉरेस्ट विभाग आपको गोली मारेगा और आपको आपकी जान ले लेगा। अगर आपकी जान गई तो 1927 वाले कानून में हम सरकार के विरुद्ध में जो है आंदोलन करते थे और जिसकी हत्या हुई उसको न्याय दिलवाते थे और जो हत्यारा था उसको सजा दिलवाते थे। लेकिन इस कानून में जो है ये प्रावधान किया है भारत सरकार ने कि जब फॉरेस्ट विभाग गोली मार देगा, लेकिन मरने वाला अपने पक्ष में ना तो वकील करेगा ना ही अपने पक्ष में जो है कोई गवाह प्रस्तुत करेगा या अपने लिए साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने बचाव पक्ष के लिए वो लड़ सकता है। ऐसी कोई भी इस कानून में व्यवस्था भारत सरकार ने नहीं रखी। तो जंगल को बेचने के लिए इस तरह से खतरनाक कानून भारत सरकार ने बनाया है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक, आप पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के साथ में पेपर टीवी को भी देख रहे हैं, भारत बिक चुका है। और हम इस आशा से पढ़ाई कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे और पढ़ाई खत्म करने के बाद में हमको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि युवा अगर नौकरी मांगते हैं तो उनको पकौड़ा तलने के लिए जो है कहो। युवा को नौकरी नहीं मिलती है तो पकौड़ा तल के बेचे, दुकान लगाए। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम पढ़ लिख जाएंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमको नौकरी देना चाहिए। लेकिन अभी हमारे देश में जिस समय पहला प्रधानमंत्री बीजेपी का बना अटल बिहारी वाजपेयी, उसने जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने नौकरी वालों का पेंशन खत्म कर, अटल बिहारी ने पेंशन खत्म किया। ये जो मोदी सरकार आया ये नौकरी खत्म कर, और हमारे यहाँ शिवराज सिंह सरकार आया वो प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर।
ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो ये जब कोई कानून बनता है तो कानून बनते समय जो है लोकसभा में बहस होता है, विधानसभा में बहस होता है। तो जब बहस होता है तो उस बहस में कोई समझदार आदमी होगा तो अगर हमारे विरुद्ध में कोई कानून बनता है तो उसको रोकेगा। तो पढ़ा लिखा होकर भी चंद्रभागा की राय हमारी पढ़ी लिखी विधायिका थी, लेकिन हमने जो है उसको कहा था, ये जो पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें घोषणा पत्र हमको लिख के दिया था कि तुम हमको टिकट दिलवाओ और हमको चुनाव जितवाओ। तो हमने जो है कहा कि हम इस शर्त पे जो है आपकी मदद करेंगे कि इस इलाके के आदिवासियों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और आप जो है उन समस्या का समाधान करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें जो है हमने कहा कि आदिवासी को अगर बचना है तो पहले जो है उसकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, वाद त्योहार और देवी देवता बचना चाहिए। जिस प्रकार से जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन किया था 21 जुलाई से शायद 27 जुलाई ऐसा कुछ समय था 1994 में, तो उस समय हम लोग वहां जाके बोले थे, हम वहां गए थे। हमने कहा कि हम भारत के आदिवासी हैं और भारत में आदिवासी रहते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा हो रही है तो भारत का भी नाम आना चाहिए, भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाया जाना चाहिए। उस समय जो है हमारे साथ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार का एक प्रतिनिधि गया था, जयंत प्रसाद। वो जाके बोल रहा था कि जो है पूर्व में भारत सरकार का प्रतिनिधि जो है कहा कि भारत में आदिवासी रहते नहीं है, ये तो पाकिस्तान के दलाल है और भारत सरकार के ऊपर कीचड़ उछालते। उस समय जो है हमने प्रूव किया कि मैं भारत का आदिवासी, मेरा ये सर्टिफिकेट भारत सरकार के प्रतिनिधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी में है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है भारत सरकार का प्रतिनिधि करना चाहिए, जो जाति और मूल निवासी का प्रमाण पत्र होता है, तो वो हमने दिया। तो उसके आधार पे एक तो मैंने प्रूव किया कि मैं भारत का निवासी हूँ और भारत का आदिवासी। तब उसने कहा था कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उसी में से ये एक होगा, लेकिन आदिवासी भारत में नहीं होगा। उस समय मुझे कहना पड़ा कि मैं प्रूव करना चाहता कि मैं आदिवासी। कैसे? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत में अनेक जाति और अनेक धर्म के लोग रहते हैं, उसी से अलग आदिवासी भी रहता है। जैसे हम हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू मूर्ति की पूजा करता है, मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान जो है दीवार की पूजा करता है, अगर ईसाई की बात करेंगे तो वो क्रस की पूजा करते हैं, और ये सिख की बात करेंगे तो वो गुरु नानक की पूजा करते हैं। ऐसे जो है सारे धर्म के जो है अलग अलग पूजा करने के तरीके हैं, उनके अलग अलग देवी देवता हैं। वैसे ही हमारे भी देवी देवता अलग है। हमारे देवी देवता रानी का दो ये हमारे राजा पांडा गांडा ठाकुर, ये हमारे देव। और हमारी पूजा करने की जो पद्धति है, हम देव के सिर पे पूजा नहीं करते, हम तो जो है ऐसे पूजा करते हैं, शिव माने धरती माता, चांद ने, सूर्य ने, दाता ने, बगड़ा ने, हवा ने, पोर ने, कीड़ा ने, मकोड़ा,
ये मतलब प्रकृति पर रहने वाले सभी जीव जंतु की पूजा के साथ साथ इंसानों की भी पूजा करते हैं। उसके बाद हम जो है हमारे देव की पूजा करते हैं। तो ये हमारा पूजा विधि में देवी देवता में अंतर है, पूजा विधि में अंतर है, हमारा नाच गाना अलग है। आप देखेंगे आज अभी तो जो है हमारे भी बैंड बाजे हो गए, तो बहुत सारे लोग जो है नाचते हैं और बहुत सारे देखते भी हैं, है ना। मतलब जो है ऐसे ऐसे ही नाचते। लेकिन पहले क्या होता था, जब शादी होती थी तो शादी में जो है ढुलिया मांडो ढोल ये आवे ती दाल बाबू भी नाचे, दालाई भी काकू काकी बाबू आया, है ना, पुरिया भी नाचे, पुराइता भी नाचे, आखा वो दिन नाचते देखना तो होता है। आदिवासी और गैर आदिवासी में ये अंतर, गैर आदिवासी में क्या है कि वो जो है फिल्म में गाना कोई लड़का या लड़की गाती है और उसके बाद में जो है सारे बाराती देखते हैं लड़का कैसे नाच रहा है, लड़की कैसे नाच रही है ना। तो ये हमारा अंतर है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा जो है देवी देवता में अंतर, हमारी संस्कृति में अंतर, हमारी पूजा पद्धति में अंतर, हमारे वाद व्यवहार जो है प्रकृति अनुसार चलते हैं। अन्य धर्मों के लोगों का अंग्रेजी कैलेंडर से चलते हैं। उनका जो है साल भर का अंग्रेजी कैलेंडर पूर्व से ही छप जाता है और दिवाली की तारीख निश्चित हो जाती है, वो तय हो जाता है। लेकिन हमारी दिवाली हमारे गांव के लोग तय करते हैं। जब खेती से फसल जो है इकट्ठी हो जाती है, फुर्सत होगी उस दिन दिवाली करेंगे, है ना। तो ये जो है अब गाने भी हमारे अलग है, दिवाली के गाने अलग है, होली के अलग है, नवाई के अलग है, बाजे अलग है, या उसके जो है चाले अलग है। तो ये सारा जो है अन्य लोगों से हम अलग है। इसीलिए ये चंद्रभागा किराड़ी को हमने कहा था कि तुम जीतोगी तो तुम्हारे जो विधायक निधि आएगी या आदिवासी मद का पैसा आएगा तो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी देवी देवता, आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को बचाने में खर्च करना है। लेकिन चंद्रभागा किराड़ी ने क्या किया, तबला पेटी ढोलक दी और मंदिर बनाने का काम। तो मंदिर बनेगा, तबला पेटी बजेगी तो श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर बनेगा तो आरएसएस मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। जब हिंदुत्व को तुम मजबूत कर रहे हैं तो आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, अब भारत का संविधान को बदल रहे हैं, अपना मनुवादी संविधान को जो है लिख दिया है। तो हमने वही बोला था कि तुम कांग्रेसी हो, तुम आदिवासी हो, तो तुमको जो है आदिवासी बचाने के लिए जो है काम करना चाहिए। आदिवासी बचेगा तो ये देश बचेगा और भारत का संविधान बचेगा। लेकिन तुम मंदिर बनाओगे, तुम पूजा करवाओगे, तुम धर्म को बढ़ावा दोगे तो संविधान बदलेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होगा तो जिस तरह से सीए एनआरसी का जो कानून भारत सरकार लाया था उसमें क्या कहा, मोदी जी ने क्या बोला, भाइयों बहनों, क्या हमारे देश में जितने घुसपैठी घुसे हैं उनको निकालना कि नहीं निकालना? हमने बोला निकालना है। लेकिन घुसपैठियों को निकालने का क्या कानून होगा हमको पता नहीं। क्या कानून? घुसपैठियों को निकालने के लिए, घुसपैठी मतलब को जिसके पास में उनके दादाजी कहाँ पैदा हुए थे, कौन से दवाखाने में पैदा हुए, उनकी दादी कहाँ पैदा हुई, उनके नाना कहाँ पैदा हुए, उनकी नानी कहाँ पैदा हुई, जिनके दादा नाना नानी पैदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे वो भारतीय नागरिक है, और जिनके पास में पैदा होने का प्रमाण पत्र नहीं है वो घुसपैठिए कहलाएंगे, उनको भारत से खदेड़ के निकालेंगे। ये भारत सरकार ने कानून लाया और हम नहीं बोला घुसपैठियों को निकालना। फिर बाद में उन्होंने कहा भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारे देश के टुकड़े हुए थे
उस समय जो है हमारे देश के कुछ लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रुक गए। वहां के लोगों के ऊपर वहां की सरकार और वहां के लोग बहुत बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उनको भारत में वापस लाना कि नहीं लाना? हमने बोला लाना है, हमारे लोग हैं वो। हमारे लोग मतलब कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कौन लोग? जितने भी जो है उच्च जाति के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो वहां रहते हैं। अडवाणी जी के परिवार के लोग वहीं रहते हैं पाकिस्तान में। उनको भारत में लाना, तो उनको भारत में लाएंगे तो क्या करेंगे? तो उसके लिए योजना बना दी भारत सरकार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोग भारत में आएंगे और यहाँ के लोग जो है घुसपैठी जो है जेल में या पाकिस्तान या बांग्लादेश जाएंगे, तो उनकी जमीन बचेगी। तो वहां पर एक एक गौशाला खोलो, एक एक तालाब बनाओ, एक एक बावड़ी खोदो, एक एक मंदिर बनाओ, और उस मंदिर में जो है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे भारतीय लोग फंसे हुए, उनको लाके उस मंदिर में बिठाओ। 15,000 रुपए उसकी तनख्वाह होगी पुजारी की, और 15-15 एकड़ मंदिर के पास की जमीन उनको देना। तो आज की परिस्थिति में जमीन किसके पास? आदिवासी के पास। लेकिन प्रमाण पत्र आदिवासी के पास है क्या? तो जब प्रमाण पत्र नहीं है तो जमीन तुम्हारी किस काम की? तो जमीन जो है ब्राह्मण को दो, मंदिर आएगा, गौशाला आएगा, एक छोटा सा तालाब बनेगा, और आपको जो है जेल जाना पड़ेगा या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना। तो ये साजिश है यहाँ के भारत सरकार की या आरएसएस की। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो है ये चंद्रभागा किराड़ी के घोषणा पत्र में हमने 2018 में कहा था, बात करी, और उसी के साथ में हमने कि यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, इस मूल निवासी को यहीं रहना चाहिए, और यहाँ के मूल निवासियों के लिए ये जो है कट्या मामा, खाजा नाइक, भेमा नाइक, तिरसा मुंडा, इन लोगों ने जब 1857 में लड़ाई करी थी, उस समय इनके साथ में हजारों लोगों का खून बहा। कांग्रेस का पता है, कांग्रेस तो दलाल थी उस समय। कांग्रेस मतलब क्या? कांग्रेस तो अंग्रेजी शब्द है ना। कांग्रेस मतलब इकट्ठा होना। इकट्ठा होने के बाद में जो है चर्चा करना, लड़ाई नहीं करना, समझौता करना। तो कांग्रेस तो 1935 में A.O. ह्यूम ने बनाया ना। A.O. ह्यूम जो अंग्रेज अफसर था, उसने बनाया, क्योंकि जो है दुनिया भर में अंग्रेजों का भारी विरोध हुआ था। अंग्रेजों के काफी अफसर मारे गए थे, अंग्रेजों की जो है सेना खत्म हो गई थी, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। इसीलिए ये कांग्रेस को जो है A.O. ह्यूम ने बनाया कि लड़ाई मत करो, समझौता करते हैं, इतना खून मत बहाओ नदियां भर भर के, हम झगड़ा तोड़ लेते हैं, कांग्रेस करते हैं, समझौता करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस बनी थी। लेकिन ओरिजिनल में जो है आदिवासियों ने लड़ाई किया था, इसलिए आदिवासियों को जो है 1935 में आजादी मिल गई थी, बाकी लोगों को 47 में मिली। अपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब जो है 1950 में भारत का संविधान बना। तो संविधान जब बना तब जो है 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है संविधान की 5वीं और 6ठी में लग गई। अब 5वीं अनुसूची कहाँ लागू होगी, 6ठी अनुसूची कहाँ लागू? अब 5वीं अनुसूची जहां पर आदिवासी और गैर आदिवासी मिश्रित है, वहां 5वीं अनुसूची, और जहां पूर्ण रूप से आदिवासी ही रहते हैं तो वहां पर 6ठी अनुसूची रखी। तो यहां
हमारे इस इलाके में 5वीं अनुसूची लागू। लेकिन जब से ये हमारे क्रांतिकारी लड़े थे, अंग्रेजों को देश से भगाया था, उस समय हम स्वतंत्र थे, लेकिन जो है आजादी मिली तब से हम लोग यहाँ की सरकार के गुलाम हो गए और 5वीं अनुसूची कागज में बन के रह गई, संविधान में जो है एक चैप्टर बन के रह गया, लेकिन उसको जमीन पर नियम बनाकर अमल नहीं किया। तो हमने चंद्रभागा को ये 5वीं अनुसूची को अमल कर आदिवासियों को यहाँ की स्वतंत्रता दिलवाने और यहाँ के आदिवासियों की जमीन पर उनकी मालकियत दिलवाने की बात जो है हमने कही थी कि तुम इस पे लड़। फिर बाद में हमने कहा था कि जब पूरे देश के आदिवासी लड़ झगड़ के केंद्र सरकार पर दबाव डालकर पंचायत को बंद अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लाया, जिसको शार्ट में कहते हैं पेशा कानून। अब पेशा कानून हम ये बोलते हैं कि आमरा गामा आमरोराज। आमरा गामा आमरोराज का मतलब क्या? कि गांव के भीतर आने वाले सभी सामाजिक सेक्टर के ऊपर हमारा नियंत्रण। सामाजिक सेक्टर मतलब क्या? जितने भी विभाग, जो सरकारी विभाग है, पुलिस, पटवारी, नाकेदार, ठेकेदार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी है, बिजली है, जितने विभाग है, वो हमारे अंडर में रहकर काम करेंगे, ये पेशा कानून बोलता है। उसके बाद में विवाद निपटाने का अधिकार, हत्या और डकैती को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले को निपटाने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा को होगा, ये पेशा कानून बोलता है। वहां के बाजार के ऊपर नियंत्रण, वहां जिस गांव में बाजार लगता है उस बाजार में कौन सी वस्तु बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, उस गांव की ग्राम सभा तय करेगी। उसी के साथ में व्यापार जो करते हैं, चाहे निजी व्यापारी जो है गांव में पैसा देता है या तो फिर बाद में बैंक पैसा देती है, गांव में कर्जा देती है ना बैंक, तो कर्जे के ऊपर नियंत्रण करने का भी ग्राम सभा के पास अधिकार है। बिना ग्राम सभा के पूछे कोई भी आदिवासी इलाके में पैसा ब्याज से नहीं देगा और बिना ग्राम सभा के पूछे वसूली नहीं करेगा। उसका ब्याज क्या होगा, कितने दिन में वसूली होगी, कैसे वसूली होगी, वो तरीका जो है वो गांव के लोग तय करेंगे। ऐसे जो है वन अधिकार मान्यता कानून है, फिर बाद में जो है खनिज के ऊपर, कर्जे के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मतलब जो है एक तो युवाओं के साथ में जिस प्रकार से युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए हैं और उम्र जो है उनकी अवरेज होने जा रही है, उसी समय पर जो है उनको रोजगार की तलाश है, नौकरी की तलाश है। जब जब युवा अगर काम मांगेगा, नौकरी मांगेगा, तो युवाओं के साथ में तुम खड़े रहेंगे और युवाओं के जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको जो है पद भरने के लिए विज्ञप्ति या वैकेंसी निकालने के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा। उसी के साथ में हमारे इलाके से लोग पलायन होते हैं, उस पलायन को रोकने के लिए भी आप लोगों को जो है लड़ना पड़ेगा। तो ये बात पे जो है तुम हाँ बोले तो हम आपके साथ में हैं। तो फिर बाद में उसने ये लिख के हमको दिया था, इसलिए हम पिछली बार चंद्रभागा किराड़े के साथ में सब मिलके, आप सब भी उसमें साथ में थे, तो उस समय जो है हमने सबने मिलके चंद्रभागा को जिताया। इस बार जो है हमने उनको, उनके घर गए थे हम लोग, हमने कहा कि पिछली बार जो है आपने कुछ नहीं किया है और आप जो है विधायक लायक नहीं हैं, इसलिए आप जो है इस बार जो है उम्मीदवारी मत जताना। कोई भी नया उम्मीदवार जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है इस पानसेबल इलाके के लिए जो है कुछ विकास के मुद्दे को लेकर लड़ सकता है या लड़ेगा और विकास होगा।
तो घर जाके बोलने के बाद में भी फिर से टिकट लेके आ गए। तो टिकट लेके आने के बाद में भी हम लोगों ने इनका काफी विरोध किया, हाईकमान का हमने काफी विरोध किया, पुतले गांव-गांव में जले हैं, फिर भी जो है इनको टिकट मिला। जब इनका कार्यालय खुला वहां जाकर हम लोगों ने काले झंडे दिखाए और जब जो है मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी जो है काफी विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है चंद्रभागा किराड़े को जो है टिकट मिला है। लेकिन बाद में हम लोग जब नामांकन भरे तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम 5 लोग थे। मैंने भी नामांकन भरा था, राजू पटेल ने भरा था, फिर सुरती बाई ने भरा था और प्रकाश खेड़कर ने, और अभी जो उम्मीदवार हम लोगों ने तय किया रमेश भाई ने भी नामांकन भरा। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया जिस प्रकार से टिकट ऊपर से आता है, दारू ऊपर से आता है, लेकिन वोट नीचे से जो है मिलता है। तो हम लोगों ने बड़ा एक सम्मेलन किया, पूरी विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, जो सामाजिक थे, जो राजनीतिक दल के थे, तो सारे लोगों को बुलाया। बुला के फिर बाद में हमने सबके सामने ये बात रखी कि चंद्रभागा किराड़े योग्य नहीं है, तो क्या हम किसी को जिताएं या तो फिर बाद में हम लोग मिलकर जो है एक उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो सभी लोगों का ये कहना था कि चंद्रभागा को इस साल जो है हमको जिताना नहीं है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य उम्मीदवार जिताएंगे तो 5 साल तो चले गए, 5 साल और चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सर्वसम्मति से रमेश भाई को चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाने का निर्णय लिया। और अभी जो है हम लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरा कहीं तो पूरा गांव की गांव मतलब चंद्रभागा को घुसने नहीं दे रहे हैं और बीजेपी वालों को भी घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी ताकत हम बना लिए हैं और हम लोग जो है निर्दलीय होकर भी चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन कमी थोड़ी सी सुशिक्षित लोगों की भी है कि कई सारे विद्यार्थी साथी हमारे अलग अलग इलाके में पढ़ाई के लिए जो है रह रहे हैं, जैसे इंदौर में है, बड़वानी में है, खरगोन में है। तो ऐसे अलग अलग जगह विद्यार्थी साथी रह रहे हैं और ये किसको बनाना विधायक, किसको नहीं बनाना, ये स्वयं भी जो है तय कर सकते हैं। इसलिए आज जो है हम आपके यहाँ इंदौर में आए हैं और आपसे जो है यही आशा करते हैं कि आप जो है लोगों द्वारा चुना उम्मीदवार, सर्वसम्मति से चुना उम्मीदवार रमेश भाई को वोट देकर जो है भारी मतों से विजयी बनाने में आप सब सहयोग करेंगे, ऐसी आशा लेकर जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आप जो है रात में हमारा वेट किया, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आशा यही करते हैं कि अभी जो है चुनाव के इस महाकुंभ में आप सभी आपकी विधानसभा पानसेमल में आएंगे और आकर जो है रमेश भाई के लिए तन मन धन से काम करेंगे और रमेश भाई को जिताएंगे। इन्हीं 2 शब्दों